जी तो ट्रेडर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ट्रेडर्स, आजकल सख्त मसरूफियात होने की वजह से मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। और कल की डेट में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और आज कुछ टाइम मिला जिसमें हमने एक ट्रेड ली थी और उसका रिजल्ट और आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलें गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, माय टिकटॉक अकाउंट। और अब आए देखते हैं हम कि हमारे पास आज मार्केट ने क्या किया है। जैसा कि गाइस आज आपको पता था कि 5:30 बजे यूएसडी की न्यूज़ थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, जिसमें मार्केट ने इतना ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन पौने 7 वाली जो न्यूज़ थी उसमें पीएमआई की न्यूज़ थी, और उसमें आपको पता है कि मार्केट काफ़ी मूव किया है। और दिन को आपको एक जीपीपी का भी मूव देखने को मिला होगा, जो तकरीबन ये सॉरी, वो कल का मूव था। वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। वो कल सीपीआई की न्यूज़ थी जीपीपी की। तो देखते हैं मार्केट ने आज क्या किया है। सबसे पहले आपको मार्केट का रिज़ल्ट शो करवा देते हैं कि इस टाइम जो मेरी ट्रेड्स लगी हुई हैं वो मार्केट में ये आपके सामने प्रॉफिट दे रही हैं। ये गाइस, ये यूरो यूएसडी की है ट्रेड, जो ट्रेड मैंने यहाँ से उठाई हुई थी। अब इसकी भी आपको बताते हैं कि किस वजह से उठाई हुई थी। और जीपीपी की जो ट्रेड है मेरी, वो मैंने यहाँ से उठाई थी, इस एरिया में से उठाई थी। हाँ, इस एरिया में से उठाई हुई है मैंने ट्रेड। तो इसका भी रिज़ल्ट मैं आपके साथ, इसकी भी जो रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बल्कि ये मेरे भी लेवल्स को टच करने वाली है, और यहाँ पे हम एक ट्रेड का गला काट देते हैं, क्योंकि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है और हम अपना प्रॉफिट जो है वो सिक्योर कर लेते हैं। तो गाइस देखते हैं कि 5-6 मिनट ये मज़ीद क्या करती है। हो सकता है कि इस लाइन को टच करने के बाद मार्केट रिट्रेस हो जाए, लेकिन ये है कि हमारा एक टारगेट है। मेरा जो टारगेट है, इस लाइन, इस लेवल को टेस्ट करने पे ट्रेड्स को क्लोज़ कर देना। तो गाइस बस 1 मिनट इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ से कुछ ये हमारे लेवल को टेस्ट नहीं करती तो फिर हम ये है कि हम अपने एनालिसिस को देखते हैं, जो कल नहीं कर सका। और आज की डेट में इसको कंप्लीट करते हैं। गाइस मुझे लगता है मुश्किल ही है, तो हम यहीं पे इसको क्लोज़ कर देते हैं। जीपीपी यूएसडी की एक ट्रेड भी क्लोज़। और वेयर इज़ द अदर वन ट्रेड इज़ दिस। लेट्स क्लोज दिस। गाइस क्लोज़ कर दी है। अब यहाँ से ब्रेकआउट करती है, जो भी करती है आगे फिर बाद में देखेंगे कि मार्केट हमें कहाँ तक मिलती है। अगर आगे जाती भी है तो आगे उसकी मर्ज़ी है। और ये जो है, ये यहाँ से हमारे लेवल को क्रॉस कर गई है। मैंने लेवलिंग नहीं जो है वो नहीं की हुई, लेकिन यह है कि इसका भी देखें। अगर इसको भी हमें कोई शक पड़ा तो हम इसको भी गला काट देंगे। तो गाइज़ आए स्टार्ट करते हैं। टाइम ना होने की वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी करूँगा। जो कल को भी एनालिसिस में नहीं कर सका उसका भी मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। गाइज़ अब मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा एनालिसिस, मेरे ख्याल में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, इसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो गाइज़ ये जो है, यहाँ पे जब मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मार्केट ये वाली कैंडल्स बना रही थी। तो मुझे, मैंने आपको बताया था कि ये जो मूव चाह रहा है, ये मार्केट में इस टाइम बायर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये मार्केट जो है इसका अपना मूव है, जो ये यहाँ से मूव करके वापस इसने आना था। और मेरे लगाए हुए ये मेरा लेवल, उसी दिन रात के टाइम मैंने ये लेवल लगाया था वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, कि इस टाइम उसने वापस यहाँ पे इसने रिट्रेस होना है वापस। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और वहाँ से मार्केट रिट्रेस हुई, एग्जैक्ट उसी जगह से रिट्रेस हुई, इस जगह से, ठीक है, यहाँ से रिट्रेस हुई। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा था कि मार्केट में आपने देखनी है, सेलिंग देखनी है। तो ये रात का एरिया था, ठीक है, इसमें मार्केट रेंज करती रही वापस उस जगह पे। और उसके बाद क्या किया मार्केट ने जनाब, मार्केट में आपको पता है जीपीपी की न्यूज़ थी, मार्केट मेरे इसी लेवल पे खेलती रही। और सुबह थोड़ी बहुत ऊपर गई, फिर वापस नीचे, फिर इस लेवल पे किया,
और मैंने आपको अभी ये फॉरेक्स फैक्ट्री पे बताया है कि ये न्यूज़ थी उस टाइम, कल 11 बजे। तो उस न्यूज़ में गाइस इसने ये कार्रवाई डाली है। ठीक है, इस न्यूज़ पे इसने खूबसूरती से पिप मारे, ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर मेरे लेवल पे आके गिरी, फिर वापस गई। और यहाँ से एक ट्रेड बनती थी, जो मैं कल बिज़ी था, कल अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से ये ट्रेड ले नहीं सका। लेकिन ये थोड़ी ट्रेड चली, चलने के बाद वापस ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर गाइस ये जो है यहाँ से फिर ये गिरना स्टार्ट हुई, वापस आई। लेकिन फिर मार्केट बड़ी गंदी गंदी ऊपर गई। ये देखें, इस डायरेक्शन में मार्केट फिर एक दफ़ा नीचे आई। तो फिर यहाँ से जब ये मार्केट गई है, तो मैं इस जगह से मार्केट में एंटर हो गया था। इस जगह से मुझे नहीं लग रहा था कि ये मार्केट ऊपर जाए, लेकिन मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैं स्टॉप लॉस इधर से इधर तक रखा था। और यहाँ तक मैंने किया था, मैंने कहा मे भी ये इस लेवल को भी उठा ले। तो इसके और स्टॉप लॉस यहाँ पे था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं पड़ा था। मैं इसको बाद में एडजस्ट कर लेता जब मुझे लगा, तो फिर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया था। मार्केट मुझसे ऊपर गई, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगी। मैंने इतना, ये जो रिस्क है ये तकरीबन बन जाते हैं 15 पिप्स, मतलब यहाँ से ऊपर ये 15 20 हार्डली 18 पिप्स कर लें। 18 और 18 36 का मतलब यह है कि स्टैंडर्ड ट्रेड लगी हुई थी, $360 का यहाँ तक लॉस बन रहा था। लेकिन मैंने उसको बियर किया, मुझे पता था कि मार्केट जाएगी नीचे। मार्केट न्यूज़ की वजह से मार्केट ऊपर जा रही थी, इसने एक दफ़ा में दिया कि मार्केट ऊपर जा रही, लेकिन जब न्यूज़ आई PMI की, तो उसने फिर इसको झटका मारा। जो 5:30 वाली न्यूज़ थी उसने मार्केट में हल्का से रिएक्शन दे के वापस मार्केट ऊपर गई, लेकिन मुझे पता था कि मार्केट ये नीचे आएगी। तो गाइस हमारी डायरेक्शन के मुताबिक आई और यहाँ पे आके हमारे लेवल्स पे गिरी। और ये हमारा लेवल था, यहाँ पे मैंने अभी आपके सामने ट्रेड्स क्लोज कर दी हैं। और अब जैसे कि ये मेरा लेवल क्रॉस कर चुकी है, मैं उसको छोड़ देता ट्रेड को। लेकिन ये है कि गाइस जब इतना कुछ मिल गया हो तो फिर वापस क्या लालच करनी है, तो इतना काफ़ी है। अभी क्या करना है कि अभी जो कल के मूव हैं मार्केट में, जो एक एक वापस अब जो है हम एक रिट्रेसमेंट देखेंगे। तो रिट्रेसमेंट के लिए गाइस मैंने ये एरिया जो है, ये एरिया मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, यू कैन सी ये एरिया। इस एरिया में से हम रिट्रेसमेंट देखेंगे मार्केट वापस। तो मार्केट का जो वापस आपने रिट्रेसमेंट देखनी है वो कहाँ से कहाँ तक देखनी है, मार्केट में अपने वापस जो एरिया देखना है, यहाँ से कहीं देखें मार्केट को रिट्रेस होता हुआ, यहाँ से देखें। और अभी अगर ये ऊपर कहीं क्लोज करके वापस टेस्ट देती है तो फिर यहाँ से यहाँ तक देखें, इस एरिया तक, इस एरिया तक और इस एरिया तक रिट्रेस होते हुए। लेकिन इस एरिया तक जानी जो है वो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक जाएगी। लेकिन ये दो एरियाज़ हैं, यहाँ से वापस फिर मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगी। और अब इसको नीचे मज़ीद आना चाहिए। और फिर जो वापस जो बाइंग देखनी है, फिर ये लेवल्स मार्क किए हुए हैं ये पुराने लेवल्स हैं जो अपडेट नहीं हुए, लेकिन ये है कि ये वो लेवल्स हैं जिन पे भी मार्केट काम करेगी। तो इन लेवल से फिर आपने वापस इन मार्केट को बाय देखना है। टाइम ना होने की वजह से आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करी जा रहा हूँ। ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, ये प्राइस आप देख लें यहाँ पे अपने चार्ट पे, आपके चार्ट पे इनकी क्या प्राइसेस बनती हैं। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ से मार्केट आपको वापस बाय मिलेगी। मैं अगर अवेलेबल कल ना हुआ तो फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये है कि आपको ये लेवल्स पता होने चाहिए, यहाँ से मार्केट आपको रिएक्शन लाजमी देगी। और अभी जो है, अभी जो हम अभी का जो सीन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन रात का टाइम है, इस टाइम मुश्किल है कि मार्केट जो है यहाँ से वापसी पकड़े। लेकिन ये है कि अब आप इसको देखें, जो नीचे इसका एरिया है ये एरिया पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ से जो ट्रेड लेने की वजह है गाइस, यहाँ से ये है कि ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, और ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद हमारे पास जो हम कॉन्फिडेंट थे कि मार्केट इस एरिया को तोड़ नहीं पा रही थी। ये जो एरिया है, इस एरिया को ये ब्रेक नहीं कर रही थी, और ब्रेक ना होने की वजह से फिर मैं यहाँ से कॉन्फिडेंट हो गया था कि मार्केट ट्रेस होगी। और इसके अलावा जो ये है,
इसके पीछे जो पड़ा हुआ था, इसके पीछे जो ये था, यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था और मुझे ये पता था कि मार्केट ये लिक्विडिटी उठा सकती है, ये ऑर्डर ब्लॉक उठा सकती है। और यहाँ से जब इसने एरिया ये क्लीन नहीं किया तो मुझे पता चलेगा कि मार्केट तोड़ेगी। उसके बाद मार्केट की ये जो कैंडल थी सेल वाली, इस मोमेंटम को भी देख के यही लगा कि मार्केट जो नेक्स्ट है वो कॉन्फिडेंट था कि 100% मार्केट नीचे जाएगी और हमारे डायरेक्शन के मुताबिक ही मार्केट गई। हालांकि मैं मार्केट में यहाँ कहीं से इंटर हुआ था, इस एरिया से कहीं मैं एंटर हुआ था, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं इस एरिया से मार्केट में मैंने सेल किया था, लेकिन मार्केट मुझे थोड़ा बहुत टोलती रही। गाइस हमारे जो है मार्केट हमारे डायरेक्शन में गई है और ये था जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस। अभी मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास ये एरिया है जहाँ से आप रिट्रेसमेंट देखेंगे और यहाँ इस लेवल को टेस्ट करके वापस मार्केट सेलिंग दे आपको। उसके बाद फिर ये आपके पास वापस बाइंग के एरियाज़ हैं। तो ये था गाइस आज का हमारा जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस। मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। मैं भी आपको जो सेकंड वीडियो है उसमें मैं आपको यूरो यूएसडी का एनालिसिस मैं आपको करके दूंगा। और लास्ट में वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, माय टिकटॉक अकाउंट। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।